अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने मद्दात की बहस शुरू कर ली है। मद में सबसे पहले हमने मद की तारीफ़, महल्ले मद, सबब मद, मद की क़िस्में, और मद की क़िस्मों में जो दो क़िस्में हैं, मद असली और मद फ़रई, उसमें से मद असली की भी हम जो है तफसील से फ़ारिग़ हो चुके हैं। अब जो मद की दूसरी क़िस्म मद फ़रई हैं, उसकी तफसील और उसकी क़िस्में हम जानते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मद फ़रई कह रहे हैं हुवल्लज़ी यतवक़्क़फ़ु अला सबब, यानी मद फ़रई वो मद है जो मद असली के बरअक्स खुद ब खुद ना हो, बल्कि किसी सबब की बिना पर हो। यानी जब वो सबब पाया जाए तो मद होगी, वरना नहीं होगी। नीज़ मद फ़रई ऐसी मद है जो अपनी असली और ज़ाती मक़दार से बढ़ा कर पढ़ी जाए। यानी हमने मद असली में पढ़ा था कि मद असली उस मद को कहते हैं जिसमें किसी सबब का पाया जाना ज़रूरी नहीं है। यानी जो सबब मद है ना, हमज़ा, सुकून, तशदीद, वो नहीं है, तब मद असली होती है। ठीक है, मद असली में महल्ले मद यानी कि अलिफ वाव या के साथ सबब मद का पाया जाना ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पर जो मद हो रही है, जो कसर हो रहा है, यानी कि हम दो हरकत के बराबर लंबा करते हैं, वो मद असली हो गया। अब जो मद फ़रई दूसरी क़िस्म है, ये उसके बिल्कुल बरअक्स है। यहाँ पर सबब मद का पाया जाना ज़रूरी है, जिसकी वजह से मद होगी। और मद फ़रई में ये है कि ये अपनी असली और ज़ाती मक़दार से बढ़ा कर पढ़ी जाती है। ठीक है, इसमें लंबा हम ज़्यादा करते हैं। जैसे इसकी मक़दार क्या होंगी, नीचे देखें। मक़दार मद एक है कसर, जो दो हरकत या एक अलिफ है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर बाएं जानिब जो शक्ल दी गई हैं, उसमें सबसे पहले तो हरकत है, इसको छोड़कर उसके बाद वाली जो हुर्फ़ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर या साकिन से पहले ज़ेर, वाव साकिन से पहले पेश, तो ये एक अलिफ या दो हरकत के बराबर पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो इसको कसर करना कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद की जो एक और मक़दार है वो है तवस्सुत, यानी कि दरमियानी मक़दार। ये कितनी होती हैं? 4 हरकत के बराबर, यानी कि 2 अलिफ के बराबर लंबा की जाती है। 4 हरकत बोले या 2 अलिफ बोले, एक ही बात है। और उसके बाद है तूल, यानी कि लंबा करना, ये 6 हरकत के बराबर, यानी कि 3 अलिफ के बराबर लंबा की जाती है। तो मद की मक़दार जो है 3 इसकी क़िस्में बनती हैं। एक है कसर, दूसरी है तवस्सुत, और तीसरी है तूल। ठीक है, उसके बाद देखिए जो ये मद फ़रई है उसकी भी अपनी कुछ क़िस्में हैं। और यहाँ पर आप नक्शे में देखिए कि मद की 2 क़िस्में बनाई गई हैं। मद असली का एक और नाम मद तबीई भी है। उसके बाद जो मद फ़रई है इसकी क़िस्में बनती हैं, इसकी शाखें हैं। मद फ़रई की कुल 4 क़िस्में हैं। एक है मद मुत्तसिल, मद मुत्तसिल का एक और नाम मद वाजिब भी है। दूसरी क़िस्म है मद मुनफ़सिल, जिसका दूसरा नाम मद जाइज़ है। तीसरा है मद आरिज़, और चौथा है मद लाजिम। तो ये है मद फ़रई, जिसमें किसी सबब का पाया जाना ज़रूरी है, और इसकी कुल 4 क़िस्में हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब ये जो 4 क़िस्में हैं, इनमें से हर एक की तफसील और हर एक की मक़दार इंशाअल्लाह ताला हम अगले जो है सबक में पढ़ेंगे। बारकल्लाहु फ़ीकुम।